नमन गुरु जी। बहुत नमन गुरु हम्म, जी। आपका प्रणाम और स्वीकार है, आपके प्रणाम। और गुरु जी आप कैसे, सब ठीक है गुरु जी आप? हाँ, सब बढ़िया हाँ है। हाँ गुरु जी। हम्म। बहुत दिन तो हो गए, आपका संपर्क नहीं हुआ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा गुरु जी। हाँ। नहीं, आप थोड़ा कहाँ गए थे, मैं सुनता रहता हूँ गुरु जी, इधर उधर आपका काफी लगा रहता है, इसलिए मैं थोड़ा। हाँ, मेरा तो कई नासिक, कई पुणे हाँ, बीच में आना पिछले साल जाना। गुड़िया के पास गए थे आप। कई बुलाते हैं तो उनके पास भी जाना पड़ता है। ये अभी आपने तो ऐसा समझो कि दुनिया के लिए हमने हमारा पूरा शरीर दे दिया है, आत्मा भी दे दिया है, लोगों की सहायता के लिए, मदद के लिए, पूरा मदद या करो गुरु जी सेवा आप के पूरी। लिए। हाँ गुरु जी, बहुत बढ़िया गुरु जी। बराबर कि नहीं? जब तक हाँ जान है तब तक तो करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। नहीं तो ऐसे आया और ऐसे ही गए। फिर भी गुरु जी थोड़ा तबियत का ध्यान दो गुरु जी, काफी माने इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हो। हाँ, तो करना ही पड़ता है ना। हाँ गुरु जी। हाँ, सुबह से ऐसा शाम है तक कि मतलब। जो गीता में कहा है ना, श्री हाँ गुरु जी, हाँ। कृष्ण ने, कि मेरी शरण में आ जाओ। हाँ गुरु जी। शरण का मतलब ही वही होता है ना। हम तो गुरु जी, हमारे लिए तो आप श्री कृष्ण है गुरु जी। आप ही कबीर जी, आप ही श्री कृष्ण, आप ही परमात्मा हो गुरु जी। इतना बढ़िया गुरु जी हो गया ये, बस आराम से आपका ये राजयोग और आपका ये सार शब्द। सात शब्द गुरु जी। और ये जो माने विष्णु भगवान जी का चार जो ये दिख रहा है गुरु जी, शंख चक्र और गदा और ये आपका गीता, हाँ हाँ ये हाँ। चारों को याद करता रहता हूँ गुरु जी। और आपका मंत्र को लेता रहता हूँ गुरु जी। ऐसा है, इसमें सार शब्द तो सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं बराबर। गुरु जी, हाँ हाँ, ये वो तो मंत्र लेते वक्त, हाँ गुरु जी, हाँ वो गुरु तो जी। परमात्मा से आया है। हाँ गुरु जी। वो तो हमारे भाग्य से हमें मिला है, या उसमें किसी की पार्टिसिपेट नहीं है, माने किसी की भागीदारी नहीं है। हाँ वो गुरु जी, हाँ। और आप स्वयं, हाँ गुरु माने जी। आप स्वयं और परमात्मा स्वयं, ये दोनों का ही व्यवहार है, ऐसा समझो। हाँ गुरु जी। उसमें किसी की भी दखल नहीं होती। हाँ, मार्गदर्शन होता है, हाँ गुरु जी। मार्गदर्शन हो सकता है। मार्गदर्शन क्या करते हैं हम? हाँ गुरु जी। आपको हो गया, हम सिर्फ बताते हैं, हाँ हाँ गुरु हाँ जी। ये सही हो गया है, ये बराबर हो गया है, इसका हाँ अर्थ क्या है, यही हम बताते हैं ना। सार हाँ। शब्द का स्पष्ट अर्थ क्या होता है? हाँ कि आपका आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। आप जुड़ गए। आप अरे जुड़ गुरु गए, जी इसका इतना मतलब बढ़िया। ऐसा नहीं है आपका आपका आत्मा परमात्मा हो गया, परमात्मा आत्मा हो गया, ऐसा नहीं। जुड़ गए माने बिछड़े हुए थे, वो जुड़ गए। गुरु जी ये राज जो करते वक्त हम्म। साफ साफ सामने में मेरे को पूरा सुनाई दे रहा है गुरु जी, आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को सामने में भी सुनाई दे रहा है। हाँ, तो दोनों बातें हो रही ना। हाँ गुरु जी। क्या होता है, बहुत लोगों का, जिनको सार शब्द प्राप्त नहीं होता है ना, या ऐसा समझो ये बहुत कई करोड़ों जन्म के बाद हमें ये परमात्मा से बख्शिश मिली है, सार हाँ शब्द गुरु जी। मिला है। हाँ तो गुरु जी। हम तो ज्यादातर माया में ही रहते थे ना, और आज भी माया में ही है ना। हाँ तो गुरु जी। ज्यादा विश्वास जल्दी नहीं होता हाँ गुरु जी। कि गुरु जी कह रहे कि अरे आपका आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, यही हाँ गुरु जी। ब्रह्म साक्षात्कार है, हाँ गुरु यही जी। शब्द ब्रह्म है, हाँ गुरु जी। इसी से आपको मोक्ष हो जाता है। तो हाँ थोड़ा हमें अटपटा सा लगता है। हाँ ऐसा गुरु जी। कैसा, ऐसा कैसा, हम उसके कैसे लायक है? हाँ गुरु जी। क्योंकि हमें तो ऐसा समझो कि इसी जन्म का, इस जन्म का भी पूरा की पूरा ख्याल नहीं हमने क्या किए, तो हाँ गुरु बाकी जी। जो करोड़ों जन्म में हमने क्या किए वो तो हम भूल जाते हैं ना। हाँ गुरु जी। हाँ तो गुरु जी। कभी ना कभी नंबर तो लगने वाला ही है ना। हाँ गुरु मनुष्य जी। मनुष्य जन्म किस लिए होता है? उस लिए होता है, मोक्ष के लिए होता है। गुरु जी। और क्या होता है, ज्यादातर सार शब्द के बारे में हम कहते हैं कि आपका मोक्ष हो गया है, लेकिन बाकी बहुत सारे जो गुरुआ लोग होते हैं, या कोई किसी संप्रदाय वाले लोग होते हैं, या कोई ज्यादातर भक्ति संप्रदाय वाले जो लोग है ना, हाँ गुरु जी।
कृष्ण को मानने वाले, राधे राधे को मानने वाले, या राम जी को मानने वाले, माने भक्ति पंथ वाले जो है, वो ऐसा समझो कि मोक्ष, वो कहते हैं कि मोक्ष भी क्या है, मोक्ष के हमें आगे जाना है। तो हाँ आगे जाना उनका मतलब क्या है? देखो, मोक्ष ये तो जो मिला है हमें, इसमें तो हमें कोई सगुन का दर्शन नहीं हो रहा है ना। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, सगुन की हमें अनुभूति हो रही है, माने हमारे साथ कुछ तो भी हो रहा है, हाँ गुरुजी, इसको हम सगुन कहते हैं। लेकिन वो भक्ति वाले लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें उसका आनंद लेना है, इसी जन्म में लेना है, अब भी लेना है, तो हमें कोई तो भी परमात्मा को सगुन मानना पड़ेगा, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में। अगर हमने उनकी भक्ति किया तो वो मोक्ष के बेहतर है, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता। नहीं गुरुजी, ये तो देहीधारी, उनके देही के तो हमको मालूम नहीं है गुरुजी, हम तो देखे नहीं इनको, तो हम कैसे इनको मानेंगे? जो किसी का भी फोटो देखने से गुरुजी कोई कैसे चित्र बना लिया, उस कृष्ण हो गया, राम हो गया गुरुजी, एकदम बराबर बराबर तो आपने कहा ना। तो गुरुजी उसको कैसे मानेंगे? हाँ, उसका जो निराकार, ये जो अपना जो ब्रह्म है गुरुजी, और वो तो है ही गुरुजी, ये लोग बहुत पावरफुल है, मैं नहीं बोलता ये। तो अभी ऐसा समझो, हमने किसी मूर्तिकार को कह दिए कि हमारे दादा के परदादा हो हाँ, गए, सब उनकी फोटो मूर्ति वो हट बनाओ, जाते हैं गुरुजी। उनकी मूर्ति बनाओ, तो वो क्या कहेगा? उनका कोई फोटो है क्या? हम बोलेंगे नहीं है। हाँ तो गुरुजी, ठीक है, बगैर फोटो बना देगा, हम मान लेंगे कि हाँ हमारे दादा ऐसे ही दिखते होंगे। ये क्या ऐसा हो अच्छा। गया? ये हमारा वो भाव हो गया ना। हाँ गुरुजी, भाव हो गया, उनको मतलब नहीं है गुरुजी। नहीं उसका नहीं, ये कोई सात मतलब। शब्द गुरुजी, ये मरते वक्त भी मोक्ष हो नहीं हो गुरुजी, माने परमात्मा से लिंक हो गया, बहुत बड़ा चीज हो गया गुरुजी ये। हाँ, तो भक्ति वाले ऐसे मानते हैं कि हमें परमात्मा से मोक्ष भी नहीं मानना है, हमें भक्ति मांगनी है, हाँ भक्ति गुरुजी, करनी है, माने राधे राधे करना है, हाँ प्रेमा कृष्ण भक्ति। कृष्ण प्रेमा, हाँ वही प्रेमा भक्ति, हाँ स्वरूप गुरुजी, भक्ति। स्वरूप भक्ति का मतलब क्या? सगुण वाला ना। स्वरूप हाँ गुरुजी, माने हाँ। कोई तो भी आकार वाले मानना, उसको भक्ति का कहेंगे ना। भक्ति में तो नहीं, आकार वाला गुरुजी, सही आकार तो आएगा नहीं ना गुरुजी। श्री कृष्ण जी का कोई आकार उसका आत्मा का हो सकता है गुरुजी, हमसे बहुत। बराबर की नहीं, हाँ लेकिन गुरुजी, वो वैसी स्टोरी बनाते हैं ना कि हाँ इसमें गुरुजी, हाँ लिखा है, गुरुजी, उसमें लिखा है। हाँ भाई, गुरुजी, वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन शास्त्र में परमात्मा का कोई आकार नहीं बताया है। ये तो हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ, जो कहते हैं ना कि भक्ति वाले कहते हैं कि जो कृष्ण हो गए और राम हो गए, यही परमात्मा के असली अवतार है। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। तो कृष्ण भी, कृष्ण को राम कहो, राम को कृष्ण कहो, या राम और कृष्ण दोनों भी एक है, उनका वो कहना है। तो नहीं गुरुजी, इससे ठीक है, उनका कहना ठीक है, लेकिन अब भी राम कृष्ण है क्या भक्ति नहीं, करने के रामकृष्ण लिए? ने गुरुजी इन लोग अवतार लिए हैं, बाकी इनसे ऊपर तो बड़े बड़े गुरु नानक जी, कबीर जी, आप लोग तो इससे ऊपर चढ़ गए ना गुरुजी, बराबर। माने। हाँ गुरुजी, मतलब ये तो ऐसा भगवान के है लेवल में आ गया, आप ऊपर माने क्या है गुरुजी, इसमें आगे गुरुजी। कि उनका सर, उनका एक ऐसा समझो कि उनका सही है थोड़ी देर के लिए, हाँ गुरुजी, हाँ लेकिन गुरुजी, वो भक्ति करने के लिए अभी कृष्ण कहाँ है, हाँ वही तो। राम कहाँ है? हाँ गुरुजी, तो देखो, हनुमान जी ने भक्ति किया, हाँ ग्रेट गुरुजी, भक्ति किया, उनका नाम भी निकलता है, लेकिन उनके पास राम थे ना, वो राम के जमाने में के थे ना। हाँ गुरुजी, हाँ, गोपिया कृष्ण की भक्ति करती थी, गोपिया कृष्ण की भक्ति करती थी, या बहुत सारे लोग उनकी भक्ति करती थी, ठीक है ना। उनके पास कृष्ण था ना, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, जीवित कृष्ण था ना। हाँ गुरुजी, और अभी वो कब भक्ति करते थे, वो रासलीला करते थे, वो ये करते थे, फिर उनको परमात्मा ने ये दिखाया, कृष्ण ने ये दिखाया, राम ने ये दिखाया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी स्टोरी है। अरे हाँ, दिखाया दिखाया भी होगा, हम उसको भी नकार नहीं कह रहे, जो हाँ भी गुरुजी, उन्होंने लीलाएं की है। हाँ गुरुजी, उनका क्या कहना है? विष्णु ब्रह्मा, विष्णु शंकर जी, ये भी बड़े हैं,
लेकिन इन्होंने लीला नहीं की है, इसलिए वो भगवान नहीं है। लेकिन जो राम और कृष्ण इन्होंने लीला किया है ना, हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। ज्यादा लीला कृष्ण ने किया है, इसलिए जो लीला करता है, हाँ माने गुरु जी। जो चमत्कार नमस्कार करता है ज्यादा, उसको भगवान माना है। तो ये दोनों को भक्ति वालों ने राम और कृष्ण को भगवान माना है। दोनों एक ही कहे, माने वो राम ने भी, वो भी परमात्मा का अवतार था, और कृष्ण भी परमात्मा का अवतार है। तो वो विष्णु का अवतार नहीं मानते उनको। विष्णु तो बोले उनके तो बहुत सारे अवतार होते ही है, हाँ गुरु जी। उनके अवतार होते ही है। लेकिन ये जो कृष्ण वाला, जो अभी वाला जो कृष्ण है ना, हम ये द्वापर युग में हो गए, हाँ वो गुरु जी। कृष्ण है, वो साक्षात परमात्मा है। हाँ और बाकी फिर 1000 चतुर्युग के बाद, कितना, 1000 चतुर्युग के बाद जो पहला कृष्ण द्वापर में आता है वो साक्षात परमात्मा होता है, बराबर। और हाँ गुरु जी। बाकी बाकी भी द्वापर युग बहुत सारे गए हैं ना, हाँ गुरु उसमें भी जी। कृष्ण हो गए। तो वो कृष्ण बोले वो विष्णु के अवतार है। हाँ और गुरु जी। ये जो है, ठीक है, देखो उनकी भी कोई लॉजिक होगा, उनकी कोई फार्मूला होगा, उनका भी कोई गणित होगा, वो ठीक है। लेकिन हमें इतना ही कहना है कि अगर वो हमारे सामने जीवित होते या आप भी होते, तो हम भी उनके साथ लीलाएं माने खेल खेलते, रास क्रीड़ा करते, क्या जो भी है वो करते। आज नहीं है ना। गुरु जी, परमात्मा तो निराकार, सगुण साकार निराकार, ये तो उसका परे है गुरु जी। तो ये कहाँ से बना हुआ शक्ति तो है ना गुरु जी। नहीं, उनका कहना है कि हाँ गुरु जी। परमात्मा सगुण भी है, सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है। वो बात बराबर है उनकी, वो दोनों बोल रहे हैं ना। हाँ गुरु जी। लेकिन अभी सगुण साकार है, तो अभी तो हमारे सामने नहीं है ना, ऐसा मैं बोल रहा हूं। हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। उनके सामने थे तो ठीक है, उन्होंने माना कि उन्होंने ऐसी लीला किया कि जो कोई कर नहीं सकता, जो सर्वसामान्य आदमी नहीं कर सकता या महापुरुष नहीं कर सकता। देखो इसमें दो बातें होती है, एक भगवान होते हैं, एक महापुरुष होते हैं। महापुरुष माने गुरुआ लोग, जो भी कुछ तो भी लोगों को अच्छे मार्ग में लगाते हैं, उनको हम महापुरुष कहते हैं। और उनका कहना क्या मतलब, ये दोनों ही भगवान हो गए, सिर्फ कौन, कृष्ण और राम, बराबर। हाँ गुरु। हाँ गुरु उन्होंने जी। लीला किया है, बहुत सारे चमत्कार नमस्कार किए हैं, बहुत सारे अलौकिक शक्ति उनके पास थी, तो ठीक है, मान भी लेंगे हम, उसमें क्या है। चलो परमात्मा भी सगुण हो गया, लेकिन वो उस टाइम हो गया, हमारे सामने अभी नहीं ना। हाँ गुरु जी। तो अभी हम किसकी भक्ति करें, ये बात है ना। तो भक्ति अच्छा से गुरु तो जी, ये हाँ, कबीर जी, गुरु नानक जी, इन लोग इनसे ऊपर है ना गुरु जी, इन लोग। ऐसा है, इनको महापुरुष कहा जाता है। माने हाँ, इन लोग भक्ति, परमात्मा के करीब है गुरु जी, इन लोग। भक्ति वाले मार्ग में, मैं अभी क्या बोल रहा हूं, भक्ति मार्ग जो है ना, हाँ गुरु जी। महाभारत के बाद जो भक्ति वाला मार्ग शुरू हो गया, महाभागवत, तो जो भक्ति वाले दिखाया है, उन्होंने वही कहा है, सिर्फ और सिर्फ राम और कृष्ण ये ही परमात्मा के अवतार थे, बराबर। हाँ और गुरु जी। बाकी जो है, आपने जो कहा, कबीर जी है, गुरु नानक देव जी है, अन्य बहुत सारे, महापुरुष है गुरु जी। वो सब महान पुरुष है। महान माने देखो, वो तो पुरुष थे ना, माने धरती पे उन्होंने भी जन्म लिया था ना। नहीं, लेकिन राम कृष्ण से ऊपर इन लोग परमात्मा के करीब है गुरु जी, बाकी जितने महापुरुष है गुरु जी। नहीं नहीं नहीं, उनको भक्ति मार्ग में उनको वो दर्जा नहीं दिया। मैंने वही कहा ना कि भगवान हाँ का गुरु जी। जो दर्जा है ना, हाँ, भगवान का दर्जा इनको मिला है गुरु जी। हाँ, बस राम और कृष्ण को मिला है, बाकी अन्य को सब महापुरुष का ही दर्जा मिला है, ऐसा कहना है उनका। माने हाँ अर्जुन गुरु जी। भी है ना, अर्जुन भी महापुरुष है, कृष्ण हाँ गुरु छोड़ जी। के। हाँ गुरु भीष्म जी। पितामह है, वो भी महापुरुष है। बाकी जितने भी हम कहते हैं ना, शंकराचार्य हो, बाकी ऐसे बहुत सारे नाम है, निम्बाकाचार्य, रामानुजाचार्य, तो ये सब महापुरुष है। ऐसे महापुरुष बहुत सारे होते हैं, हाँ गुरु जी। असंख्य संख्या में होते हैं। माने ऐसा समझो, गुरुआ लोग हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। जो कोई पंथ की स्थापना करते हैं, कोई धर्म की स्थापना करते हैं, ये सब महापुरुष में महान, वो भी महान पुरुष हो गए ना।
अन्य पुरुष उतना नहीं कर सकता, लेकिन वो ज्यादा काम करते हैं, इसलिए वो महापुरुष हो गए। लेकिन जो भगवान है ना, जो डायरेक्ट हम कहते हैं कि परमात्मा के ही अवतार है, तो वो सिर्फ कृष्ण और ये है। और लेकिन भक्ति मार्ग में मोक्ष को वैल्यू नहीं देते। वो क्या कहते हैं कि मोक्ष भी नीचे है, तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो हम भी मानते हैं ना, चलो मोक्ष के भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति करने के लिए अभी कहाँ कृष्ण है, अभी कहाँ राम है, ऐसा मैं कह रहा हूं, बराबर। तो इसलिए उस टाइम के लिए ठीक है कि स्वयं श्री कृष्ण थे, स्वयं राम थे, तो उन्होंने परमात्मा समझकर उनकी पूजा की, तो उनके लिए मोक्ष क्या है, उनका क्या कहना है, मोक्ष में तो हम जाएंगे, आनंद में ही रहेंगे ना। लेकिन जो खुद परमात्मा ही सगुण रूप में हमारे सामने आया है, उसकी भक्ति करो ना, उसके साथ रास क्रीड़ा करो ना, उसको मानो। अच्छा, तो ये एक क्या है, ये विचार है, उनका विचार है। लेकिन वेदों में स्पष्ट कहा है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, माने ये भक्ति वाला मामला अब भी आ गया, ऐसा समझो, कृष्ण के टाइम या कृष्ण के बाद में, बराबर। हाँ, पहले नहीं था ये और हम तो वेदों के सिवा तो नहीं जाते ना। और आप जो बोले, कबीर साहब बोले, गुरु नानक देव जी बोले, इन्होंने भक्ति का सहारा नहीं लिया। इन्होंने जो जैसे बोल रहे हैं वैसे उन्होंने किया है, माने निर्गुण निराकार की ही भक्ति उन्होंने किया है। नहीं, इन लोग भगवान से ऊपर है गुरुजी। अगर इनको भगवान बोला जाएगा तो इनका अपमान हो जाएगा गुरुजी, ये संतों का। इनको भगवान से ऊपर है गुरुजी लोग। नहीं, ऐसा है, भगवान किसको कहते हैं? परमात्मा के करीब, जो जन्म भक्त से लेकर आगे गुरुजी ये जो लीला करते हैं, ये आखते हैं गुरुजी लोग। भगवान इसको कहते हैं कि जो परमात्मा होता है ना, वो सगुण रूप में आता है, उसको ही भगवान कहते हैं। ऐसा है वो डेफिनेशन है, अलग अलग। अभी समझो, अभी मैं आपको ब्रह्म का उदाहरण देता। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म वो होता है कि वो सब में होता है, माने सजीव में भी होता है, और जो जड़ में भी होता है, और चेतन भी होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म। लेकिन जो ब्रह्म होता है ना, वो हम कहते हैं कि वो कण कण में होता है, लेकिन काम कुछ नहीं करता, माने चेतन जैसा काम नहीं करता, माने उसमें कोई हलचल नहीं। हलचल माने वो बस जैसे पत्थर में अणु रेणु परमाणु है, वो उनको घूम रहे, वो चल रहे हैं, बराबर। उनका किसी को फायदा भी नहीं, उसको किसी को नुकसान भी नहीं है, बराबर। उसको कहते ब्रह्म। तो ब्रह्म की डेफिनेशन इसको क्या कहा गया है। और उन्होंने कहा है, माने भक्ति वाले क्या बताते वो मैं बता रहा हूं। भक्ति मार्ग में ब्रह्म किसको कहते? तो भक्ति मार्ग में ब्रह्म इसको कहते हैं कि जो जड़ और चेतन में सब में भरा पड़ा है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा ही स्थिर पड़ा है, लेकिन ब्रह्म है, बराबर। तो उसको कहते हैं ब्रह्म। और भगवान का तो मैंने बता दिया। भगवान तो किसको कहते हैं? जो परमात्मा जो होता है वो सगुण रूप धारण करता है, और सिर्फ कृष्ण ही होता है या राम होता है। लेकिन गुरु जी, ये जो अपना नरसिंह अवतार, ये जो मैंने आपका जितने भी अवतार लिए हैं गुरु जी, ये महापुरुष, ये इन लोग जो ये जो है ना, ये देखो अभी जितने भी महापुरुष हो गए ना, इसमें ये जो आपने अभी नरसिंह अवतार लिया ना, ये क्षणिक अवतार, ये निमित्त अवतार। देखो अवतारों में भी बहुत सारे प्रकार है ना, निमित्तक अवतार, नैमित्तिक अवतार जो हम कहते हैं। निमित्त काम करके चले जाते हैं लोग, हाँ, थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कोई 1 घंटे के लिए आते हैं, चले जाते हैं। कोई 100 साल के लिए आते हैं, कोई 1000 साल के लिए आते हैं, चले जाते हैं। तो वो अवतार भी कैसे, कभी प्राणी भी होते, कभी आधा मनुष्य होते, तो आधा प्राणी होते, तो कभी संपूर्ण प्राणी भी होते। कोई अवतार तो जल में रहते, कोई जमीन पे रहते। तो वो एक अवतारवाद है। उनका कहना है कि वो भी परमात्मा ने लिया है, कुछ परिस्थिति के अनुरूप उन्होंने लिया है और लीलाएं किया है और चले गए हैं। तो इतना हमें डीप में नहीं जाना, हमें इतना ही समझना है कि ब्रह्म किसको कहते। तो ब्रह्म मैंने कहा
कि जो जड़ में भी होता है और चेतन में भी होता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता है, स्थिर होता है, हाँ उसको गुरुजी, कहते हैं ब्रह्म। उसके बाद आता है परमात्मा। तो भक्ति वाले मार्गों में परमात्मा वो किसको कहते हैं कि परमात्मा ये होता है चेतन, हाँ गुरुजी, परमात्मा वो होता है चेतन। और हाँ गुरुजी, उसमें भी उन्होंने 3 भाग किए हैं। हाँ गुरुजी, एक जो कारणोदय, उसको जो कारण में जो विष्णु होता है ना, वो कारणोदय में उसका वास होता है। कारणोदय का वास माने जो अनंत ब्रह्मांड है ना, हाँ गुरुजी, तो उसकी देखरेख करता है, उसको कारणोदय विष्णु कहते हैं, उसको हाँ गुरुजी, परमात्मा भी कहते हैं। हाँ बाद गुरुजी, में एक आता है गर्भोदक विष्णु जी। तो गर्भोदक विष्णु जी वो जो परमात्मा होता है, वो ऐसा समझो कि हमारा ये जो एक ब्रह्मांड है ना, एक, हाँ देखो गुरुजी, वेदों में क्या कहा है, जो ये जो गैलेक्सी है ना, हम हाँ इंग्लिश में गुरुजी, उसको गैलेक्सी कहते हैं। हाँ गुरुजी, तो वो गैलेक्सी को एक ब्रह्मांड कहते हैं। और ऐसे साइंस क्या बोल रहा है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, माने वो ऐसे वो कहते हैं ना 2 ट्रिलियन ब्रह्मांड है, माने 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है, बराबर। तो उसी को तो विष्णु बोलते होंगे ना गुरुजी, ब्रह्मांडों को। हाँ, तो ऐसे वो जो कारणोदय कारणोदय विष्णु जो है ना, हाँ वो गुरुजी, 2 ट्रिलियन ब्रह्मांड को चलाता है। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, और वो जो गर्भोदय गर्भोदक वाला जो विष्णु है, वो एक ब्रह्मांड को चलाता है, माने एक गैलेक्सी को चलाता है। जैसे हमारी गैलेक्सी है हाँ ना, हाँ हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, इतनी बड़ी गैलेक्सी है, हाँ गुरुजी, तो वो गैलेक्सी को चलाता है। और एक क्षीरोदय विष्णु होता है, जो हाँ गुरुजी, सबके हृदय में बसा हुआ है, उसको भी परमात्मा कहते हैं। तो उन्होंने 3 परमात्मा कहा है। आया समझ में? हाँ एक गुरुजी, अनंत ब्रह्मांड माने 2 ट्रिलियन जो गैलेक्सी है, उसको चलाने वाला कारणोदय कारणोदशाही विष्णु कहा है, वो भी एक परमात्मा है। दूसरा परमात्मा जो गर्भोदक शाही वाला है, गर्भोदक माने एक गैलेक्सी चलाने वाला, वो हाँ एक परमात्मा है। और एक तीसरा जो परमात्मा है, जो क्षीर सागरे वाला परमात्मा है, क्षीर सागर में शयन करने वाला, तो हमारे हृदय में जो क्षीर सागर है, तो उसमें वो हर एक के क्षीर सागर में वो परमात्मा माने वो विष्णु है, वो भी एक परमात्मा है। वो ऐसे उन्होंने 3 परमात्मा कहा है, बराबर। और हाँ गुरुजी, हम जो परमात्मा को मानते हैं, हाँ गुरुजी, हम देखो, एक होता है आकाश और एक होता है अवकाश। तो हाँ गुरुजी, ये जो 2 ट्रिलियन जो गैलेक्सी है, माने हाँ ये जो गुरुजी, पूरा ब्रह्मांड है, हाँ तो गुरुजी, उसके ऊपर जो होता है वो होता है आकाश। हाँ और गुरुजी। ये जो ब्रह्मांड है, ये ये जो हम दो दो, ट्रिलियन ब्रह्मांड के ऊपर आकाश है गुरुजी। हाँ, तो ये जो 2 ट्रिलियन ब्रह्मांड है ना, हाँ गुरुजी, तो ये ऐसा समझो कि साइंस कह रहा है कि पूरा जो परमात्मा है ना, उसका सिर्फ 5%, हाँ गुरुजी, ये जो 2 ट्रिलियन जो हम ब्रह्मांड कह रहे हैं ना, इतना बड़ा ब्रह्मांड, वो सिर्फ 5% ही है। हाँ बार और गुरुजी, बाकी जगह खाली है। हाँ खाली गुरुजी, है माने उसमें डार्क एनर्जी, जो हाँ हम गुरुजी, कहते हैं ना, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर से भरा हुआ है। उसमें भी डार्क एनर्जी 30% है, डार्क मैटर कोई 10-20% है, वगैरह वगैरह। वो हमें ये इतना डार्क गणित एनर्जी में क्या नहीं होता है जाना गुरुजी? है। हाँ, गुरुजी डार्क एनर्जी क्या होता है गुरुजी? डार्क एनर्जी माने ब्रह्मांड छोड़ के, ब्रह्मांड को छोड़ के जो माने खाली जगह होती है ना, हाँ उसी तो को डार्क उसमें कहते हैं। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर रहता है। वो हाँ दिखता गुरुजी, नहीं, वो तो बहुत सूक्ष्म होता है। ब्रह्मांड तो भी दिखते हैं हमें, लेकिन ब्रह्मांड के जो ऐसी जगह होती है, तो उसमें डार्क एनर्जी और वो डार्क मैटर रहता है। हाँ तो गुरुजी, उसमें हमें नहीं जाना। तो हमें इतना ही समझना है कि परमात्मा इतना बड़ा है कि उसमें 5% ही ये ब्रह्मांड छिपा हुआ है। जो हम 2 ट्रिलियन ब्रह्मांड कह रहे हैं ना, अपना हाँ गुरुजी, गैलेक्सी कह रहे हैं ना, तो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी सिर्फ 5% में है। और बाकी इसमें
डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर है, माने उतना परमात्मा बड़ा है। देखो, हाँ जी, हाँ जी। तो परमात्मा ने तो सब व्याप्त किया है। तो हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड के ऊपर होता है आकाश, और जो ये होता है उसके ही भी ऊपर जो होता है वो जो संपूर्ण ब्रह्मांड के, जो अनंत ब्रह्मांड जो है वो अनंत ब्रह्मांड के लेकर भी, और ये जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी उसके ऊपर जो आकाश होता है उसको कहते अवकाश। हाँ जी। तो वो सब चलाने वाला हम उसको परमात्मा कहते हैं। वेदों में वो परमात्मा कहा है, सिर्फ ब्रह्मांड चलाने वाला परमात्मा नहीं। तो भक्ति वाले मार्ग ने कह दिए कि ब्रह्मांड चलाने वाला परमात्मा अलग, एक ब्रह्मांड चलाने वाला परमात्मा अलग, और जो चैतन्य हम जो है आत्माएं जो है या जो जीव जंतु जिसमें भी चैतन्यता है उसमें जो चलाने वाले वो जो है वो परमात्मा है, बराबर। लेकिन हम ये तीनों का भी ऊपर जो एक परमात्मा है, ये तीनों के भी ऊपर माने कारणोदय वाला विष्णु, बाद में ये शिरो वाला क्षीर सागर में बैठा हुआ विष्णु, और ये जो तीनों जो विष्णु है ना उसके ऊपर वाला जो विष्णु है उसको विष्णु नहीं कि विष्णु का एक मतलब परमात्मा भी होता है। तो वो जो सबसे बड़ा परमात्मा हम वो परमात्मा को मानते हैं। और ये जो तीनों जो है ना कारण वाले और ये जो शीर्ष वाले जो जो भी है वो ये तीनों विष्णु जी है वो उसके अंडर में काम करते हैं। तो हम वो परमात्मा, तो कबीर साहेब समझो, गुरु नानक देव जी समझो, वो परमात्मा की बात करते हैं, ना कि तो गुरु जी सबसे बड़ा तो यही बोले गुरु जी। हाँ, ना आप कि लोग ये जो बात करते हो गुरु जी वही बड़ा परमात्मा की बात कर रहे हो आप। अभी अभी एक बात आपको समझ में आया, ब्रह्म किसको कहते हैं? पूरे ब्रह्मांड में जो भी चेतन वाली शक्ति हो या जड़ वाली शक्ति हो उसमें जो रममान करने वाली शक्ति है वो लेकिन कुछ काम नहीं कर रही है, वो ऐसा समझो नेचुरली काम कर रही है उसकी उसकी उसमें, हाँ उसमें वो चैतन्य का माने हमारे लिए उसका कोई उपयोग नहीं है, बराबर। वो ब्रह्मांड का उपयोग वाला है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और ये जो कारण वाले हैं या ये गर्भोदक वाले हैं, ये शीर्ष सुर वाले हैं, उसको हम परमात्मा कहते हैं। और उसके ऊपर और माने ब्रह्म के भी ऊपर ये तीन परमात्मा, और ये तीन परमात्मा और ये ब्रह्म के ऊपर एक परमात्मा जो होता है उसकी बात हम करते हैं, बराबर। और वो जो बड़ा परमात्मा जो है उसमें ही वो सगुण रूप जो लेता है ना उसको वो भगवान कहते हैं। बस इतना ही अंतर है, आया समझ में? तो अभी आपको मैंने ब्रह्म भी समझा दिया, परमात्मा भी समझा दिया, और हम जो परम आत्मा की बात कर रहे हैं वो परम माने ये तीनों चारों को भी चलाने वाला, ब्रह्म को भी चलाने वाला, और ये तीनों जो विष्णु है उसको भी चलाने वाला, जो सुप्रीम है, जो अध्यक्ष है ये सबके अंडर में है, वो परमात्मा को हम मानते हैं, बराबर। और भक्ति वाले उसी परमात्मा जो सुप्रीम परमात्मा का जो अवतार होता है ऐसा उनका कहना है, उसको वो भगवान कहते हैं। और उनका कहना एक ही है कि ये मुख्यत्वे ये दो ही अवतार है, एक राम अवतार है और एक कृष्ण है। तो वो कृष्ण अवतार को 16 आने बोलते हैं, माने 100% परमात्मा, और जो राम है उसको 12% कहते हैं ना, 12। तो चलो वो देखो वो उनका राय, ऐसी विचारधाराएं बहुत सारी है। तो हमें इतना ही समझना है कि ये जो भक्ति वाले लोग हैं ना वो कहते हैं कि मोक्ष के ऊपर भी भक्ति है। मोक्ष के ऊपर भक्ति है माने पर ये जो दो भगवान है ना इनकी भक्ति करना ये आदमी ने करनी चाहिए, मोक्ष की लालसा नहीं करनी चाहिए। और उनका कहना है आप ये दोनों की भक्ति करेंगे ना तो मोक्ष आपको मिलने वाला ही है। कैसा मिल जाए गुरु जी, ये तो काल में आ गए ना गुरु जी। हाँ, तो अभी हमारे सामने तो वो नहीं ना, वो बोले कुछ नहीं,
वो जो दो भगवान है ना, उनकी मूर्ति की पूजा करो, उनको नहा लो, उनको खाना खिलाओ, उनकी आरती पूजा करो, उनका नाम लो। देखो, नाम लो, ये सब भक्ति वाला मार्ग है, जो कहते हैं सब ना। काल में आ गया गुरु जी। हाँ, जैसे किसी परमात्मा का नाम लेना, भगवान का नाम लेना, हाँ तो गुरु कृष्ण ने, देखो अभी यहाँ दो बातें हैं। कृष्ण ने ऐसा कोई नहीं कहा है। हाँ भक्ति गुरु वाला मार्ग, उन्होंने तो तीनों भी मार्ग वाला भी बात किया है। भक्ति वाला मार्ग कहा है, ज्ञान वाला मार्ग भी कहा है, कर्म वाला मार्ग भी कहा है, हाँ गुरु और राजयोग भी कहा है। सब योगों की भी बात की है, राजयोग की भी बात किया है। हाँ गुरु लेकिन ये जो भक्ति वाले ने जो ये ब्रह्म, ये परमात्मा के तीन भाग किए हैं, फिर उसके ऊपर और एक परमात्मा का है, और उसके ऊपर भी कहा है कि वही परमात्मा, मुख्य परमात्मा अवतार लेता है, और अवतार की पूजा करनी चाहिए, फिर उससे तो वो उनकी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उनकी भी पूजा किया तो क्या मोक्ष मिलने वाला है ना? हाँ गुरु बात तो एक ही है ना। लेकिन वो बोलते हैं क्या, हमें मोक्ष नहीं ये मांगना चाहिए परमात्मा से, तो हाँ भक्ति मांगनी चाहिए। ठीक है ना, भक्ति मांगने के लिए तो भक्ति किसकी करे? कृष्ण की करे। लेकिन वो नहीं ना, उनकी मूर्ति की करे। तो ये थोड़ा सा भक्ति वाला मामला जो है ना, विचार सरणी है ना, ये थोड़ा हमें अटपटा लगता है। चलो, वो हाँ उनकी विचारधारा है, हाँ हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम वेदों की विचारधारा पे चलते। जैसे 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 गीता में कृष्ण ने मामेकम शरणम कहा है, और मामेकम स्मरण कहा है। उसने, कृष्ण ने नाम स्मरण कहीं नहीं लिखा है, का मेरा नाम का जाप करो, ऐसा नहीं कहा है। हाँ गुरु तो मामे स्मरण इसमें कहा है, नाम स्मरण थोड़ी कहा है, का नाम का उल्लेख नहीं किया है। हाँ माने उन्होंने परमात्मा का कोई नाम नहीं लिया है, बराबर। हाँ गुरु और भक्ति वाले तो नाम देते हैं। हाँ गुरु माने उनकी डिस्कवरी या खोज बाद में वाली है। माने महाभारत के बाद वाली जो हम कहते हैं ना, वो भागवत ग्रंथ निकला, भागवत पुराण निकला, हाँ गुरु उसमें से इन्होंने उनका रिसर्च किया है। हाँ वो रिसर्च भी किसने किया है? जो हम कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु जो हो गए, वो खुद को कृष्ण का अवतार कहते थे। वो चैतन्य महाप्रभु तो अभी हो गए ना, हाँ गुरु 200-400 साल में। हाँ गुरु तो उन्होंने, और गौरांग प्रभु, वो भी खुद को कृष्ण ही कहते थे, खास कहते थे। हाँ गुरु फिर उन्होंने ये बातें लाया है, जो भागवतम जो है ना, भागवत वाली भक्ति वाली जो बातें गौरांग महाप्रभु ने लाई है, चैतन्य महाप्रभु ने लाई है। तो ठीक है, अभी वो अभी वाली विचारधारा है, हाँ गुरु उन्होंने उसमें श्री कृष्ण को श्रेष्ठ कहा है। लेकिन हम श्री कृष्ण, गीता वाले श्री कृष्ण को ही मानते हैं, बराबर। बाद वाले श्री कृष्ण ने क्या कहा है वो हम नहीं मानते हैं। और चलो, उनका मानना भी सही है, लेकिन हमारे सामने तो वो अभी नहीं है ना, तो हम क्यों माने? ये बात है ना। तो वेदों में जो कहा है, गीता में भी कहा है, मामे स्मरण, तो मेरा स्मरण कर और तू युद्ध भी कर, कहा है ना। हाँ गुरु अभी यहां नाम स्मरण नहीं कहा है कि मेरा नाम ले और तू युद्ध कर। नाम स्मरण नहीं कहा है, स्मरण 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 उसका का, आत्मा का स्मरण करना है गुरु जी, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। स्मरण का मतलब कोई बोलना ही नहीं होता। नहीं, जो जाप होता है, अजपा होता है, उसमें बोलना पड़ता है हमें ना। नाम किसका होता है? देखो, जो शरीरधारी उसका नाम होता है ना। हाँ गुरु हाँ गुरु जैसे तुम्हारा हमारा नाम है, तो जो भी नाम है ना, नाम जप बोलो ना, अजपा बोलो, नाम जहां भी शब्द लगता है, भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, नाम माने आकारों वाली पूजा वाली बात आ गई। आकारों का ही नाम होता है ना। और ये जो अर्जुन को जो बोला गुरु जी, कृष्ण भगवान जी ने कि मेरा ही नाम स्मरण कर और तू युद्ध कर बोल के, नाम स्मरण करने को कहा है। हाँ मेरे को स्मरण कर। तो तो क्या अभी उसमें स्मरण करेगा गुरु जी? दो गुत्थी होती है। देखो, हाँ एक हमारा होता है मन बुद्धि, बराबर।
हाँ गुरुजी। और इंद्रिय होते पंच इंद्रिय में जो हम क्या कहते, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, बराबर। हाँ 5 गुरुजी। कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय है। तो अभी इसमें मन तो एक होता है, बराबर। हाँ तो गुरुजी। श्री कृष्ण ने क्या कहा कि तू मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अभी ऐसा है, स्मरण करने के लिए तो मन चाहिए ना, हाँ गुरुजी। मन से ही स्मरण होगा ना, नाम जप नहीं, नाम ले ऐसा नहीं कहा है, स्मरण करने को नहीं, कहा मन है। से श्रवण होगा गुरुजी, कृष्ण भगवान की छवि सपन में आएगा तो गुरुजी। जो राजयोग में हमने कहा है ना कि हाँ कैसा गुरुजी। स्मरण किया जाता है, हाँ और जी, कृष्ण वही। नहीं बताया ना किसका हाँ जी। स्मरण, कौन सा नाम लेना है। उसमें हाँ जी। हाँ जी। वो जो नाम बताया है वो नाम नहीं है। क्या वो नाम है, कहीं आता है किसका नाम रखा है ऐसा जो नहीं। मैंने बताया आपको, राजयोग में ये नाम परमात्मा का जो वाचक नाम ओम नाम है, हाँ, ओम नाम। ओम किसका नाम होता है क्या? ये हाँ लोग गुरुजी। कोई आप भी रखते होंगे, कोई कोई, वो बात अलग है, वो अपवाद है। हाँ लेकिन गुरुजी। ओम कोई लिखने वाली, पढ़ने वाली, बोलने वाली वस्तु भी नहीं है, या व्यवहारिक दृष्टि में तो कहीं उसका काम भी नहीं आता ना ओम का, हाँ गुरुजी। व्यवहारिक में तो नहीं आता। धार्मिक इसमें वो आता है, लेकिन बच्चों का नाम ओम भी नहीं रखते क्योंकि वो परमात्मा का वाचक नाम है। तो श्री कृष्ण ने जो परमात्मा का वाचक नाम ओम है उसको ही लिया है, हाँ गुरुजी। और उसको ही कहा है कि ये दिव्य और पवित्र नाम है, वो भी लिख दिया है। दिव्य, हाँ दिव्य पवित्र, पवित्र किसको, पवित्र और दिव्य का दोनों का अर्थ एक ही होता है। हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। पवित्र बोलो या दिव्य बोलो, दिव्य माने क्या कि जो ये जो मोह माया है इसके हाँ परे, गुरुजी। माने ब्रह्मांड के परे जो भी होता है उसको हम दिव्य कहते हैं। जैसे परमात्मा हम क्या कहते हैं, ये ब्रह्मांड के परे रहता है ना, परम हाँ धाम में गुरुजी। रहता है ना, जहां परम लगता है माने वो दिव्य होता है, पवित्र होता है। हाँ माने गुरुजी। ऐसा ठिकाना कि वो ब्रह्मांड में जो भी चलता है तो वो अलग ही चलता है, उसमें ब्रह्मांड का या ब्रह्मांड में जो जीवन क्रम होता है उसके हाँ अलावा ही वो जीवन होता है, अलग जीवन होता है। इसलिए हाँ उसको हम पवित्र दिव्य कहते हैं। तो स्पष्ट लिखा है अध्याय नंबर 9 में, गीता के अध्याय नंबर 9 में, कि हाँ गुरुजी। मेरा जो नाम है वो पवित्र ओम है। हाँ गुरुजी। तो ये तो परमात्मा ही कहेगा ना ऐसी बात। हाँ गुरुजी। तो और राजयोग में हम वही सिखाते हैं ना कि वो कैसा लेना है, परावानी से वो नाम कैसा लेना है। तो अब वो जाने दो, वो तो जिसने भी राजयोग लिया है उनको मालूम है। लेकिन गीता में तो बोला है ना कि तू मेरा स्मरण कर, मेरा हाँ गुरुजी। स्मरण कर और युद्ध भी कर। अतः एक के टाइम में, एक ही टाइम में ये दोनों बातें, एक ही समय में दोनों बातें होगी क्या? हाँ तो गुरुजी। फिर लिखा तो है तो उसका भी अर्थ है। तो इस उसका अर्थ बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं दे सकते, हाँ गुरुजी। जिनको मालूम है, माने जिनको राजयोग मालूम है वो वही दे सकते हैं, या कम से कम बहुत जिनका वेदों के ऊपर विश्वास है, या वेद वेद उपनिषद उन्होंने पढ़े हैं, वही बता सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। किसी ने हाँ गुरुजी। बताया नहीं बताया वो तो मुझे नहीं मालूम, हाँ लेकिन गुरुजी। मैं अभी आपको बताता हूं कि हाँ गुरुजी। मन एक होता है। मन अगर हमने परमात्मा के स्मरण में लगा दिया, हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। तो यहाँ क्या कह रहा है श्री कृष्ण कि तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। अभी युद्ध के लिए तो क्या लगता है, हाथ लगते हैं ना, हाथ पांव लगेंगे ना, हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। आंखें लगेगी, हाँ माने गुरुजी। वहां कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों की बात किया है। देखो हाँ गुरुजी। कितना सूक्ष्म बात है। हाँ माने गुरुजी। तू क्या कर, तेरा मन यहां लगा दे, बराबर। हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। और जो तेरे इंद्रिय है, माने हाथ पैर है, कान नाक है, या जो आंखें है, या बुद्धि है, उससे तू युद्ध कर। फिर हम क्या कहेंगे कि भाई मैंने अगर मन यहां लगा दिया परमात्मा ने, तो मेरे इंद्रिय कैसे काम करेंगे? तो हाँ वहां गुरुजी। फिर श्री कृष्ण कह रहे, गुप्त बात बताई है कि हाँ भाई गुरुजी। तेरे हाथ पैर कैसे चलाने हैं, कैसा बाण चलाना है, कहाँ चलाना है, किसके ऊपर चलाना है, क्यों चलाना है, कितनी बार चलाना है नहीं चलाना है, वो मैं तय करूंगा। माने तेरे पूरे इंद्रिय मैं मेरे कब्जे में लेता हूं, हाँ गुरुजी। हाँ सिर्फ गुरुजी। तेरा मन मेरे में लगा दे। आया समझ में? अभी दोनों हाँ गुरुजी। बात।
तू अच्छा। मेरा माने तेरा जो मन है ना पूरा 100% की 100% मेरे मेरे स्मरण में लगा दे, बराबर। हाँ गुरुजी। अभी तू ते पूरा मेरे स्मरण में लगा दिया तो खाली कुछ नहीं रहता, खाली तो हाँ सिर्फ गुरुजी। ये ज्ञान इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, माने हाँ शरीर गुरुजी। ही खाली है ना। हाँ, हाँ गुरुजी। अभी वो शरीर से तू युद्ध कर, माने वो शरीर से युद्ध कौन करेगा? स्वयं परमात्मा करता है। हाँ इसलिए गुरुजी। कहा है ना, तू निमित्त मात्र बन, मान निमित्त मात्र हाथ में तू बांध रख, वो कैसा चलाना है कहाँ चलाना है वो मैं डिसाइडेड करूंगा। हाँ आए गुरुजी। समझ में? लेकिन हाँ तेरा गुरुजी। कर्तव्य क्या है कि तू मेरा स्मरण कर, बस तेरा तो पूरा मन मेरा दे। और यही बात वापिस 18वां अध्याय में कही है, इसको ही शरण कहते हैं ना। देखो हाँ हमारा मन गुरुजी। ही अगर परमात्मा के शरण में गया तो बाकी ये तो शरीर तो है, ये तो जड़ है। हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। और तो परमात्मा क्या बोल रहा है, वो काम मैं तुम्हारा शरीर चलाऊंगा, माने तुम्हारा जो बुद्धि है ना, बाकी जो भी इंद्रिय है ना मैं चलाऊंगा। ये कोई हाँ गुरुजी। बताता है क्या? मुझे बताओ। हाँ गुरुजी। ये कोई नहीं बताता। तो जिसको मालूम है वही, माने जो ज्यादा जानकार है उसमें हाँ वही गुरुजी। वो बात बता सकते, ये गुप्त बात है। इसलिए हाँ कहा गुरुजी। तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा भाई। फिर ये कारोबार कौन करेगा, ये मेरा संसार कौन करेगा, हाँ मुझे गुरुजी। मोक्ष में कौन लेके जाएगा? तो हाँ परमात्मा गुरुजी। बोलता उसकी चिंता मत कर, तेरा संसार भी मैं चलाऊंगा, योगक्षेम वहाम्य हम, मैं तेरा संसार चलाऊंगा। माने वहाम्य योगक्षेम का मतलब क्या होता है? तूने जो भी कोई पुण्य बिन्य अर्जित किए है ना पहले, या हाँ कोई गुरुजी। भी जो विद्या वगैरह लिया है ना, जो हाँ भी गुरुजी। शिक्षा लिया है, कोई तूने जो भी कुछ मिला है, तुझे अच्छा मिला है, उसकी मैं रक्षा करूंगा। हाँ और गुरुजी। आगे वाला जो है ना वो मैं तुझे दिलाऊंगा। हाँ गुरुजी। उसका मतलब होता है योगक्षेम चलाना। माने जो तेरे पास है ना हाँ उसकी गुरुजी। मैं रक्षा करूंगा, और आगे वाला जो भी कुछ मिलेगा वो भी मैं तुझे मिलवा दूंगा। उसको हाँ कहते हैं गुरुजी। योगक्षेम। तो वही कहा है ना कि तू बस पूरी तरह मेरे शरण में आ जा। ऐसा मत कर, अरे ये तो पाप है, अरे ये तो इसको मारना है, अरे ये तो शरीर का धर्म है, अरे ये हाँ तो गुरुजी। भाई के नाते मेरा ये कर्तव्य है, अरे पिता के नाते मेरा ये कर्तव्य, ये धर्म है। कर्तव्य धर्म एक ही। तो क्या कहा, पूरा छोड़ दे, पूरा छोड़ दे, पूरा हाँ धर्म गुरुजी। छोड़ दे, यही माने कर्तव्य। अभी ऐसा कुछ भी मन में मत ला कि मेरा ये अज्ञान धर्म है, अज्ञानी धर्म है, मेरा बुद्धिमान धर्म है, ये मैं ऐसा हूं, मेरे सामने वो है, तो धर्म तो ऐसा कहता है, तो इसमें तो मेरा ऐसा कर्तव्य है। तो क्या बोले वो, तू सब 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 छोड़ दे, शरीर का धर्म भी छोड़ दे, और जो भी कुछ बाकी धर्म है, माने जो भी कर्तव्य है वो सब उसका विचार मत कर, बस तू मेरी शरण में आ जा। हाँ गुरुजी। बराबर। तो शरण में तो मन से ही आ सकते हैं आदमी ना। हाँ गुरुजी। हाँ मन गुरुजी। एक बार दे दिए तो फिर बाकी परमात्मा बोल रहा है बाकी काम मैं करने वाला हूं। तो गुरुजी मन कैसे दिया जाएगा गुरुजी? ये राजयोग से ही? बस राजयोग से दिया जाता है। और हाँ गुरुजी। दूसरी बात तो, जिसको सार शब्द प्राप्त हुआ है हाँ उसका गुरुजी। तो आत्मा ही चला गया है, उसका हाँ वही आत्मा तो ही गुरुजी आकाश। परमात्मा माँ को चिपक गया है, जीते हाँ जी गुरुजी। हाँ चिपक गया है। लेकिन ऐसा है ना, सभी तो सार शब्दी वाले इतने भाग्यवान नहीं होते ना। हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। इसीलिए तो, नहीं तो कृष्ण तो वो वही बताया होगा, भाई हाँ तुझे गुरुजी। मोक्ष तो वो तो परमात्मा के हाथ में है, हाँ और गुरुजी। वो तो परमात्मा ही सब कुछ करेगा। लेकिन वहां अगर कृष्ण ही परमात्मा थे तो फिर उन्होंने उसको सार शब्द की प्राप्ति करवा देनी थी। हाँ गुरुजी। लेकिन उनके भी हाथ में नहीं। परमात्मा क्या कहता है, वो डिपार्टमेंट ही अलग है। माने किसको वो मोक्ष देना है नहीं देना है वो परमात्मा तय करता है। हाँ गुरुजी। यहाँ तो मैं, मेरे जो हाथों में है, देखो वो तो अभी साकार रूप में आया है ना, ऐसा समझो हाँ थोड़ी देर गुरुजी। के लिए वही परमात्मा है, वो साकार रूप में आया है। हाँ तो गुरुजी। साकार रूप में तो हम राजयोग ही कर सकते हैं ना, इसलिए तो राजयोग का वो उन्होंने महत्व दिया है ना, गुप्त बताया है ना। हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी।
तो देखो, हम अब बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार कहते हैं, मित्र परिवार कहते हैं कि आपके गुरुजी ने आपको क्या दिया। भाई हाँ गुरुजी। दिया ना आपको। देखो सार शब्द मैंने नहीं दिया, वो तो ठीक है, जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं, तो हम तो राजयोग तो आपको दे रहे हैं ना। चलो, हाँ गुरुजी। जो राजयोग भी नहीं लेने आया है, तो हम पहले उसके पहले हम उनको गुरु मंत्र देते हैं। गुरु हाँ मंत्र गुरुजी। में क्या है? गुरु मंत्र में तो वेदों में जो लिखा हुआ परमात्मा का नाम है वही हम देते हैं। हाँ गुरुजी। तो हाँ गुरुजी। उसका तो हम स्मरण करने को ही कहते हैं ना, हमको कहाँ कहते कि ये गुरु मंत्र लेके जाओ और उसका जाप करो, आजापा करो, हाँ माला से जाप करो, वो भी नहीं बताते। देखो ये तीनों बातें तो आ रही है ना आपको। गुरुजी। माने जिसको सार शब्द प्राप्त हुआ है, चलो हो गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ है, चलो राजयोग ले लो। चलो राजयोग नहीं ले रहे हो तो ठीक है, तो गुरु मंत्र तो गुरु जी ने तो दिया है, गुरु मंत्र ले लो। चलो अभी गुरु मंत्र भी आप नहीं लेने आ रहे हो, या तो फिर गुरु जी तो कह रहे कि फिर गीता का पारायण करो, नित्य दर्शन पारायण करो। कम से कम एक दिन में 2-4 श्लोक पढ़ो, 5 श्लोक पढ़ो, 10 श्लोक पढ़ो, आधा अध्याय पढ़ो, एक अध्याय पढ़ो, जितना हो सके रोज उतना करते जाओ। लेकिन हाँ गुरुजी। पारायण माने कंटिन्यूटी। पारायण का मतलब क्या होता है? अबे हमारे 18 अध्याय पूरे हो गए, वापिस शुरू करना, वापिस शुरू करते जाना, इसको कहते हैं। तो फिर उसमें भी आप परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं ना, परमात्मा की बातें सुनते हैं ना। हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। और गीता समझने के लिए मेरे प्रवचन तो चालू है, फिर उसमें तो मैं एक एक बातें तो बताता हूं। तो कितने सहज बात है, हमारे में कोई ऐसा पर्दा छुपा नहीं ना। लेकिन अगर किसी को सार शब्द प्राप्त हो गए तो वो बोलेगा गुरुजी बस आपने सार शब्द के ऊपर ही बात करनी चाहिए, राजयोग किसी को नहीं देना चाहिए, या राजयोग की बात ही नहीं करनी चाहिए, एक बार सार शब्द दे दिया। ऐसा नहीं ना भाई। अरे भाई तुम्हें प्राप्त हो गया, तुम भाग्यवान निकले, तुम्हारा भला हो गया। लेकिन हाँ बाकी गुरुजी। लोग है ना, उनको नहीं मिला सार शब्द, तो उनके लिए भाई राजयोग दे दो ना, बराबर कि नहीं। जो राजयोग लेने के लिए नहीं आ रहे, फिर वो क्या करे? फिर गए उनका जीवन। और भाई उनके लिए गुरु मंत्र है ना, गुरु मंत्र भी उतना ही पावरफुल है ना। तो कम से कम उसका स्मरण करके भी हो सकता है सार शब्द प्राप्त हो जाए, या हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वो राजयोग लेने आए, हाँ बराबर। गुरुजी। चलो गुरु मंत्र भी नहीं मिला तो कम से कम गीता तो है ना, गीता ग्रंथ का पारायण करो हाँ घर गुरुजी। में। अभी देखो ये 4 पर्याय है हाँ जो गुरुजी। आपने कहा ना कि विष्णु के 4 अंग मैंने बताए। ये तो चारों में तो कुछ तो भी करना तो पड़ेगा ना आपको, बराबर कि नहीं। हाँ गुरुजी। देखो परमात्मा को जो देना है, गीता में श्री कृष्ण ने पूरा अपना जो रूप दिखाया, हाँ गुरुजी। जो पूरा ब्रह्मांड का रूप दिखाया, तो उसमें भी जो दिव्य नेत्र है वो किसने दिए? हाँ श्री गुरुजी। कृष्ण ने दिए ना। हाँ गुरुजी। तभी वो पूर्ण विश्व रूप दिखाया ना। हाँ गुरुजी। अगर वो दिव्य दृष्टि नहीं दी होती हाँ तो ये गुरुजी। कैसा देखता? नहीं देख सकता ना। हाँ गुरुजी। तो मतलब क्या है? परमात्मा ही हमें सब कुछ देता है। तो हाँ ऐसा गुरुजी। समझो परमात्मा ने हमें सार शब्द दिया है, जिसको नहीं परमात्मा ने सार शब्द, तो उसको राजयोग तो परमात्मा ही देता है। चलो वो भी आप मान नहीं रहे, चलो राजयोग की मान रहे, तो गुरु मंत्र भी परमात्मा ने दिया है, समझ गुरु मंत्र का स्मरण करो। चलो वो भी नहीं मान रहे, तो गीता भी तो परमात्मा ने लिखी है ना, तो हाँ गुरुजी। गीता का पारण करो। 4 में से तो कुछ तो भी करना पड़ेगा मोक्ष के लिए, या हमारा संसार अच्छा चलने के लिए कुछ तो भी कुछ करना ही नहीं है। तो भाई फिर ऐसा है तो फिर कहते ना, फिर गीता बोलने की भी जरूरत नहीं थी श्री कृष्ण को, सब उसके माथे पे हाथ रख देते, पूरा कर देते। ऐसा हुआ है क्या? नहीं किया ना। माने कृष्ण ने भी ये नहीं किया है। जो जो उनको लगा कि चलो इनको विश्व रूप दिखाना है तो उनको वो दे दिया, दिव्य नेत्र दे दिया, बराबर हाँ कि नहीं। गुरुजी। माने परमात्मा की ओर से ही सब कुछ होता है। हाँ गुरुजी। जैसे सार शब्द आपको तो परमात्मा की ओर से आ गया है। तो तो गुरुजी ये सबको नहीं होता है गुरुजी? क्या? ये 7 शब्द गुरुजी सबको नहीं हो रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत जो भाग्यशाली है
हाँ उनको गुरु जी। लिए हुआ है। देखो मैं हमेशा क्या कहता हूँ भाई, जिसको सार शब्द मिला ना, उसको बाकी किसकी भी कुछ जरूरत नहीं। ना राजयोग की जरूरत है, ना गीता ग्रंथ पठन की जरूरत है, ना गुरु मंत्र लेने की भी जरूरत नहीं। भाई उसका फैसला परमात्मा ने किया है ना। लेकिन उसका अगर विश्वास नहीं है, या ऐसा उसको लगता है कि चलो मुझे तो मिल गया लेकिन बाकी लोगों को तो नहीं मिला है, तो हाँ परमात्मा ने वो भी सुविधा दिया है ना राजयोग के माध्यम से, तो वो ले लो। जो हमारा भला होगा दूसरों का तो भला करना चाहिए ना। हाँ गुरु जी, हाँ तो हमने ऐसा एक नहीं कहा कि एक के ऊपर आप आडिंग रहो। हाँ वो हाँ तो गुरु ये कि आपके ऊपर है, आपको क्या कैसा चलना है, नहीं चलना है, लेना है नहीं लेना है, वो तो आपके ऊपर है। हाँ क्योंकि गुरु देखो, जी, आपका आप ये आपके भाग्य के निर्माते हो, हम जो कहते हैं ना हाँ गुरु जी, भाई, वहां कृष्ण ने भी अर्जुन को करने को कहा, ये करो वो करो। हाँ गुरु फिर जी, ऐसा क्यों कहा, तेरा मन मुझे दे दो। तो कृष्ण उसको मन ही खींच लेता ना। हाँ लेकिन गुरु जी, किया है क्या, नहीं, उसको ही कहा तुझे तेरा मन मुझे देना चाहिए, हाँ गुरु और जी, तेरे मन से मेरा नाम स्मरण कर। हाँ स्मरण कर, तो हाँ गुरु जी, स्मरण कैसा कर, वो सिखाया राजयोग में, बराबर कि नहीं। हाँ गुरु लेकिन ऐसा डायरेक्ट कुछ दिया नहीं है, बस अर्जुन के माथे पे हाथ रख दिया, हाँ गुरु जी, बस सब ज्ञान आ गया अर्जुन को, गीता बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं, इससे हमें ये सीखना है कि क्या करना है, जो भी करना है हमें ही करना है, और हाँ बाद में फिर परमात्मा हमें सहायक करता है, माने सहायक हो जाता है, मदद करता है, बराबर। हाँ अगर गुरु जी, हमने एक कदम आगे रखा तो परमात्मा 10 कदम आगे बढ़ाएगा, हाँ इसका गुरु जी, यही अर्थ है ना। हाँ गुरु जी, अगर आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे, आप आलसी हो तो जैसे करोड़ों करोड़ों जन्म पीछे से आए, आगे भी आपका वही वो हाल होगा, बराबर कि नहीं। लेकिन ऐसा कोई नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है अगर वो परमात्मा है तो हमें सब कुछ देना चाहिए। ऐसा थोड़ी है क्या भाई, आपने जो कर्म किए है उसका भुगतान कौन करेगा? हाँ? हाँ गुरु जी, तो भी परमात्मा को पूछ के किया था क्या, अच्छे बुरे कर्म आपने परमात्मा को पूछ के किया था क्या? आज परमात्मा समझ में लगे तो लगे, आप बोलेगे नहीं नहीं परमात्मा सब कुछ करना है। परमात्मा करता है, करेगा, उसके सिवा तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन नहीं आपकी सब भी, सब कर रहा है गुरु जी। आपकी तैयारी होनी चाहिए ना, हाँ गुरु विश्वास जी, उसको क्या कहते, उसका विश्वास भी होना चाहिए, तरीका भी मालूम होना चाहिए ना। गुरु जी साफ सब सामने में आने के बाद जो कठिनाइयां हैं सब चला जाता है गुरु जी, टाइम लगता है जरूर। टाइम तो सभी लगता है, देखो हाँ हम गुरु भी जी, लेकिन बीमार, धीरे 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 सब सॉल्व होते जा रहा है गुरु देखो जी। हम भी बीमार पड़ते हैं ना, हाँ तो गुरु जी, डॉक्टर दवाई देता है तो ऐसा कहता है कि आप अच्छा हो गया, आप आ गए हमारे क्लिनिक में, हम आपको दवाई लिख के देते हैं, पूरे की पूरे आज रात पूरी खा लेना, पूरी बोतल पी लेना हाँ गुरु जी, पूरे दवा खा लेना, ऐसा नहीं, उसको भी थोड़ी थोड़ी किए तो चलता है। तो ये जो रोज वाले हमारे प्रवचन क्या है, वही आपको ज्ञान देते हैं ना, थोड़ा धीरे धीरे आपका संभ्रम जो है वो दूर हाँ गुरु करते जी। हैं, आपके जो संशय है वो दूर करते हैं, ऐसा अच्छा है। गुरु जी, हम्म। पहले साठ शब्द जो है गुरु जी सिर के ऊपर से आ रहा था, हम्म। और अभी राजयोग लेने के बाद सामने में आ रहा है, माने आपके सामने में ये राजयोग भी चल रहा है और साठ शब्द भी सुन रहा है गुरु जी। ठीक है, ऐसा है। हमारे आगे आगे साठ शब्द चल रहा है ऐसा लग रहा है गुरु जी। हाँ चलेगा है ना। हाँ गुरु और जी, देखो, मैं तो क्या कह रहा हूँ, देखो आप तो सारशब्दी भी हो, हाँ बाद गुरु में जी। आपने राजयोग भी लिया है, तो नहीं कितना राजयोग को ले लिया, आपका मंत्र भी ले लिया, गीता पाठ भी मंत्र भी ले लिया, अष्टम अध्याय गीता चल रहा पर है गुरु आप जी। परिपूर्ण हो गए ना, और क्या चाहिए। परमात्मा आपका को दया गुरु जी। परमात्मा को तो इसमें से एक ही चाहिए। हाँ गुरु लेकिन जी, आपने देखो, फिर वो आपने आपके लिए नहीं ना, दूसरों के लिए भी आप सहायता करते हो ना, हाँ गुरु आपका जी, धन का इस्तेमाल करते हो ना, कि हाँ नहीं। गुरु जी। जैसे किसी को गीता चाहिए तो आप उसके क्या लिए, कर रहा हूँ गुरु जी, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ गुरु जी। नहीं जो भी है, देखो एक हाँ रुपए भी आप सहायता कर रहे हैं ना, तो वो भगवान के लिए गुरु क्या जी वो कर रहा तो है। आज कोई किसी को एक रुपए भी उधार नहीं देता ना, देता है क्या? नहीं होता है, वो बहुत बड़े कोई बड़े पढ़ा है गुरु कोई जी। भिखारी भी सामने आ गया ना तो बोलते हैं यार मेरे पास छुट्टे नहीं है, तो भी नहीं देते उसको। हाँ अगर देखो, ये जो दान पुण्य हम कहते हैं ना, ये भी उसके लिए भी भाग्य लगता है, ऐसा कोई हाँ भी गुरु नहीं दान पुण्य कर सकता है, बराबर। जी, हाँ देखो गुरु जी, बड़े बड़े जो इंडिया में, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, या बहुत सारे
जो अमीर लोग हो गए वो देखो कितना दान पुण्य करते हैं। लेकिन हमारे भी इंडिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, माने अमीर माने मैं वो अमीर की बात करके बिलियन बिलियन रुपए उनके पास है, करोड़ों करोड़ों रुपए उनके पास है, तो उनकी भी बुद्धि नहीं होती, बराबर कि नहीं, कि हाँ दान धर्म करना। तो देखो वो तो बाहर वाले लोग हैं, बाहर विदेशी लोग हैं, तो कोई हमारे यहाँ भी करते हैं, लेकिन उनके मुकाबले कुछ नहीं करते लोग। तो दान पुण्य भी होना, हमारे हाथों से होना, इसके लिए भी भाग्य लगता है, इसके लिए भी परमात्मा की परमिशन चाहिए होती है। माने परमिशन वो हमारे अंदर उतारता है कि नहीं अभी ये करो दान, ये पुण्य काम करो, ये दान धर्म करो, ये ऐसा करो वैसा करो, वही बुद्धि देता है। अगर उसकी बुद्धि नहीं दिया उसने तो आप कोई हम चाहते भी हमारे से दान धर्म नहीं हो जाएगा, ऐसा है वो हम ऐसा कहते गा रहे हो तो क्या है, हमारे पास पैसा है हम किसको भी दे देंगे हो जाएगा दान। हाँ हाँ हाँ, उतना नहीं होता, बराबर। चाहे हम किसी को दान भी देंगे, लेकिन बाजू वाले के 1 फुट के लिए हम फिट के जगह के लिए झगड़ा करेंगे। यहाँ तो बहुत दानशूर है, करोड़ों रुपए आप बांट रहे समझो, लेकिन बाजू वाला ने 1 फुट हमारी जमीन ले लिया तो हम उसका दावा ठोक देते। तो क्या है, तो कहने का मतलब है कि जो भी कुछ वो करता है वो सब कुछ परमात्मा के करता है, लेकिन परमात्मा का जो काम है, उसकी जो प्रणाली है, वो एक बार हमें समझ में आ गया या परमात्मा ही समझ में आ गए तो ये सब कुछ बातें होती है। बाकी लोगों के लिए क्या करना है वो बातें भी। अच्छा गुरुजी, हम लोग चेतन में गिनती आते हैं कि जीव में गुरुजी? देखो चैतन्य का मतलब जो शरीर में आता है उसको चैतन्यता कहते हैं। तो हम लोग जीव जो में आदमी मरा हुआ होता है उसमें चैतन्यता चली जाती है, जो जिंदा आदमी है उसमें चैतन्यता होती है। चैतन्यता मनुष्य में भी है, जानवरों में भी है, जीव जंतु में भी, जो हलचल करता है उसके अंदर चेतना है। और वो जो तो वैसा परमात्मा भी चेतन है। तो गुरु जी चेतना का शक्ति अलग अलग रहता है, गुरु जी चेतना का पावर अलग अलग रहता है। हाँ पावर अलग अलग, जीव जंतु की चेतना की पावर थोड़ी सी कम रहती है, जैसे वृक्ष होते हैं उनकी चेतना की पावर बहुत 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 कम होती है। ये जो राजा महाराजा श्री कृष्ण भगवान, राम भगवान, इन लोगों का चेतना पावर अलग था गुरु जी। देखो ऐसा अगर हमने कह दिए कि चेतना तो एक जैसी सबकी होती है तो फिर तो हमारे से कितना पाप हो जाएगा। हम ये श्वासा लेते हैं ना, छोड़ते हैं, इसमें से करोड़ों बैक्टीरिया मरते हैं, जिंदा होते हैं। तो या हम पाव चलते हैं तो कोई कीड़ा मकोड़ा पाव के नीचे आ जाता है, वो फिर हमारा पुण्य तो नहीं होगा, हम ज्यादा पाप ही हो जाएगा। या कोई वृक्ष है, वृक्ष हमने तोड़ दिया, छोटा वृक्ष है, या हमने जो फसल भी काट दी, अगर उस भी चैतन्य और हमारी चैतन्य तो अगर एक हो गई तो फिर जो किसान होता है वो कितना फसल काटता है, गेहूं की फसल काटता है। तो कितना वो फिर उसके हाथों से खून हो जाएगा, ऐसा नहीं। देखो अभी जैसे हम कहते हैं हनुमान जी ने भी जो रावण युद्ध में रावण के युद्ध में उन्होंने कितना सहायता की, कितने लोगों को मार दिया, लेकिन वो धर्म के कारण मार दिया ना। हाँ गुरुजी, उसके लिए उनको हत्या का कोई पाप नहीं लगता है। तो फिर वो जो राक्षस राजयोग या परमात्मा के अंश से वो मानी है ना गुरुजी, उसको सामने में रख के भगवान जी को रख के किया है गुरुजी। हाँ हाँ, फिर देखो वो गुप्त बात उन्होंने क्या कहा है कृष्ण ने, कि ये बात मैंने पहले सूरज को बताया था, विवस्वान को बताया था, बाद में मनु को बताया, कश्यप को बताया। तो ये जो सूरज भगवान ने हनुमान जी को बताया गुरु जी। हाँ, सूरज भगवान ने हनुमान जी को बताया है। जो भी हो लेकिन वो बात हमारे पास आ गई, ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। ये आप मान लो गुरु जी। तो वो किसको किसने दिया, क्यों दिया, पहले क्यों दिया? अबे कोई बोलता है कि कृष्ण पहले था क्या? वो अर्जुन ने यही सवाल किया था, अरे भाई तू तो मेरे सामने आप भी है, तू तो बोला कि मैंने वो सूरज को दिया था,
तो हाँ तो यहाँ हमें यही समझना है कि ये कृष्ण जो है ना, ये परमात्मा की बात बोल रहा है, परमात्मा की बोली बोल रहा है। हाँ बोले, हाँ बोले, उसको उतना अधिकार ही है, वो इसलिए उसको योगेश्वर क्यों कहा के कहते हैं। सब हाँ योग बोले। उनको मालूम थे, तो स्वयं नहीं, गुरु जी परमात्मा कृष्ण। उनके बोलते थे, उनके हाँ मुख बोले, से बोलते थे। लेकिन उनके मुख से बोलते थे तो फिर उन्होंने तो सब कुछ फिर वो युद्ध ही नहीं होने देना चाहिए। लेकिन वो हाँ भी बोले, कोई लिमिट होती है ना। देखो, जब तुम आकारों में आ जाते हैं ना, हाँ बोले, तो परमात्मा भी आकारों को जितना ज्ञान देना है उतना ही देते हैं। हाँ बोले, हाँ बोले, तो ऐसा नहीं फिर कृष्ण तो परमात्मा के ही अवतार है, या परमात्मा के तो बहुत नजदीकी वाले हैं, तो पूरा ज्ञान उनको देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। जो जितना जरूरी है वो स्थल काल परिस्थिति अनुरूप जो हम करते हैं ना, हाँ बोले। उतना ही मिलता है, ज्यादा नहीं देते परमात्मा किसी को। तो बराबर। गुरु जी कृष्ण भगवान के तो अनंत बार जन्म ले चुके गुरु जी। ये जो पहला कृष्ण थे वही परमात्मा के करीब थे। अभी वही कबीर जी भी होकर आ गए होंगे गुरु जी, ऐसी बात नहीं है? तो ऐसा है कि हाँ जो गुरु जी, हम उसको महापुरुष क्यों कहते हैं सबको, वो हाँ गुरु महान जी, हो गए। उन्होंने कुछ तो भी समाज के लिए किया, देश के लिए बहुत कुछ किया, क्या धर्म हाँ के गुरु लिए जी, किया, उसको हम महापुरुष कहते हैं। हाँ गुरु जी, तो वो कोई बड़ी माने साधारण मनुष्य के लिए वो बड़ी बात है। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, लेकिन परमात्मा के लिए तो परमात्मा के ही नजदीकी वाले होते हैं ना, इसलिए हाँ उनको गुरु जी, ज्ञान देते हैं ना। लेकिन भगवान के स्वरूप जो ज्ञान है वो सिर्फ कृष्ण को है या राम को था। हाँ गुरु बाकी जी, बाकी बहुत सारे हो गए समझो हाँ महापुरुष गुरु जी, तो। लेकिन कृष्ण जैसा इतना लीलाएं उन्होंने नहीं किया, राम जैसी लीलाएं नहीं किया है, इतना हाँ बड़ा काम नहीं किया है, छोटा मोटा गुरु जी, काम किया है। इसलिए हाँ गुरु जो जी, कृष्ण राम के मुकाबले जो छोटे हैं उनको महापुरुष कहते, बस इतना। क्या है, ज्यादा व्याख्या जो है ना, हर हाँ गुरु धर्म जी, की अलग व्याख्या है, महापुरुषों के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, हर पंथ की अलग व्याख्या है, हाँ हर गुरु जी, संतों की अलग व्याख्या है, हर गुरु लोगों की अलग अलग व्याख्या है, विचारधारा है। हमें लेकिन हमारी जो विचारधारा है, हम केवल और केवल वेद उपनिषद और दर्शन शास्त्र को मानने वाले हैं। हाँ गुरु जी, हाँ हम माने हमारा काम जो है, हम ऐसा समझो कि एकदम हम पीछे जा रहे, बराबर। हाँ गुरु जी, हाँ और गुरु जी, आध्यात्म के लोग आगे आगे आ रहे, माने जो निर्गुण निराकार परमात्मा को सगुण साकार परमात्मा बता रहे। माने कृष्ण के टाइम क्या हुआ, वही हुआ ना, हाँ गुरु जी, हाँ परमात्मा को सगुण साकार किया। और हम क्या कर रहे, हम सगुण साकार से पीछे जा रहे। हाँ जो गुरु जी, मूल है, जहां से शुरुआत हो गई है, जो वेद है, हम वेद की बात बात करते हैं। हाँ गुरु जी, हाँ तो देखो, जिसका जिसका अभ्यास होता है, जिसके हाँ अनुभव होते हैं, नहीं अभ्यास महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ कोई गुरु तो जी, वेद भी पठन करेगा, उसका शास्त्रार्थ करेगा, हाँ उसको गुरु जी, बहुत बढ़िया जानकारी देगा, माहिती देगा। हाँ गुरु जी, लेकिन वो काम का नहीं, अनुभवजन्य भी ज्ञान चाहिए। हाँ जो गुरु जी, ज्ञान होता है ना, वो विज्ञान सहित चाहिए। माने हाँ अभी जो भी मैं देता हूं, हाँ गुरु जी, वो जानकारी तो देता हूं, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल भी देता हूं ना, ऐसा कोई करता नहीं। हाँ बाकी गुरु जी, लोग सिर्फ और सिर्फ जानकारी देते हैं, हाँ गुरु जी, अच्छी जानकारी देते हैं, बहुत बढ़िया जानकारी देते हैं, बहुत राज की बात बताते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ बताते नहीं ना वो, मतलब क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ है। उनके पास प्रैक्टिकल नहीं है। तो गुरु उसको ही कहा जाता है कि जो ज्ञान के साथ विज्ञान भी बतावे, हाँ माने गुरु जी, उसका प्रैक्टिकल भी बतावे, उसको ही गुरु कहा है। इसलिए हाँ गुरु जी, संत से श्रेष्ठ गुरु को बताया गया है वेदों में। तो हाँ संत गुरु जी, से श्रेष्ठ संत तो किसी एक विचारधारा को पकड़ा हुआ होता है ना, हाँ गुरु और जी, संत के पास तो बहुत सारी जानकारी होती है, हाँ गुरु जी, और प्रैक्टिकल भी होता है, लेकिन थोड़ा होता है, बराबर। हाँ लेकिन गुरु जो जी, गुरु होता है उसका प्रैक्टिकल में माने उसको जानकारी होती है, लेकिन वो ऐसा गुरु होता है कि वो परमात्मा ही उसके टच में होता है, हाँ बराबर कि गुरु नहीं। और वैसे ही वो दूसरों को भी करवा देता है, इसलिए उसको गुरु कहते। गुरु शब्द का अर्थ होता है, वाह वाह गुरु, आप तो बड़े गुरु निकले। माने बहुत ज्ञानवंत, हाँ गुरु जी, ऐसा है वो गुरु का अर्थ होता है। बाकी कुछ नहीं, उसमें ज्यादा हाँ ये गुरु नहीं जी, करना है, हाँ बराबर। गुरु जी, हाँ गुरु जी। चलो, और कहीं पूछना है?
बस गुरु जी गीता का भी 8वां अध्याय लग जाएगा और 5-7 दिन खत्म हो जाएगा गुरु जी। हाँ 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 हाँ। ये तो अभी 8वां चालू है गुरु जी। कीट पारण हो गए, तो अभी हाँ वो जी। 1 दिवसीय प्रशिक्षण में आना वहाँ, बराबर। हाँ अभी गुरु। उसका कार्यक्रम स्थली भी फिक्स हो गया है, हाँ आपको गुरु। बताया भी होगा, हाँ गुरु। ग्रुप में आया भी होगा। हाँ गुरु जी। तो वो जो पहले वाले कार्यक्रम स्थली है ना, तो वो हाँ जी। हाँ नहीं जी। है, अभी ये अलग है। नहीं देखता हूँ गुरु जी, 26 तारीख का आपका है ना ये? हाँ 26 का, लेकिन आपको अगर कोई लॉज वगैरह बुकिंग करनी है, नहीं कमरा, नहीं, होटल का वो मैं कमरा आपको देख बुकिंग। लेता हूँ गुरु। हम्म। अगर आ जाएगा यूपी से तो आ जाएगा गुरु जी फिर मैं। हाँ ठीक है, जैसी सुविधा हो जाएगी वैसा, बराबर। हाँ गुरु जी, और बाकी कोई काम हो तो मेरे को बता देना हाँ गुरु जी। हाँ हाँ, ये और क्योंकि कार्यक्रम के लिए हमारा, कुछ भी हाँ हो। हाँ 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 हाँ, वो तो हो हाँ जाएगा। गुरु जी। हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। और कैसा है, हम भी क्या करते हैं, जैसे देखो हमें संसार भी करना है और ये भी हाँ गुरु जी। करना है हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। क्योंकि ये तो हम क्या कहते हैं, माया है ना। हाँ गुरु जी। तो माया के बीच में रहकर हमने, परमात्मा ने हमें निकाला है। बहुत इच्छा रहता गुरु जी बस आपके यहाँ वहाँ जाके रह जाऊं बोल के, लेकिन क्या करोगे गुरु जी, ये अकेले हम्म, मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बराबर, कोई तो साथ माने में उतरना चाहिए। चढ़ना जाना आना नहीं हो रहा है गुरु जी, साथ नहीं में एक नहीं आदमी नहीं मेरे को नहीं, जरूरी चाहिए। आपका ताकत से मैं बहुत आगे बढ़ जाता हूँ गुरु जी। हाँ हाँ हाँ, बस बस माने वही सामने है। में परमात्मा आने के बाद बहुत कुछ, माने गुरु जी मैं देखता हूँ जो सोचा हुआ होता है धीरे धीरे होते जा रहा है गुरु जी। हाँ, सब होगा, बस परमात्मा के हाँ ऊपर गुरु जी। भरोसा रखे, सब बहुत कुछ और अच्छा ताकत हो दे जाए। दियो गुरु जी हमको, और क्या चाहिए गुरु जी। हाँ ठीक है। हाँ जी। चलो, हाँ आपको गुरु और जी। हाँ आपके गुरु परिवार के लिए शुभ जी। अच्छा अच्छा आशीर्वाद, अच्छा। मंगल आशीर्वाद, सत्साई जी सत्साई जी सत्साई जी। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।